Hello, dear. Good morning to all of you. How are you? I hope you all are fit and fine. Today, in our social studies class, we will start our first chapter, the solar system. सोलर सिस्टम मीन सौर मंडल। इस चैप्टर में हम ना हमारे जो सौर मंडल है जिसमें ग्रह हैं, उपग्रह हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इन सभी के बारे में, सैटेलाइट्स वगैरह के बारे में रीड करेंगे। ओके, लिसन बी वेरी केयरफुली। On a clear night, you must have seen the moon and millions of stars shining beautifully in the sky. We can also see a few planets in the sky. They can be seen as tiny objects shining in the sky. They look similar to the stars. एक बिल्कुल साफ नाइट में, ठीक है, आपने मून और हजारों तारों को आकाश में टिमटिमाते देखा होगा, जिससे कि आकाश है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और हम कुछ प्लैनेट्स जो ग्रह हैं उन्हें भी आकाश में देखते हैं, बट वो इतने छोटे चमकते हैं कि वो बिल्कुल स्टार्स की तरह ही लगते हैं। सो हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टार्स एंड द प्लैनेट? दिस इज़ क्वाइट सिंपल। इसीलिए हम इन दोनों में अंतर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ईजी है। स्टार्स ट्विंकल व्हेन सी फ्रॉम द अर्थ बट द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। जब हम अर्थ से, धरती से आकाश में स्टार्स को देखते हैं वो टिमटिमाते हैं, वो ट्विंकलिंग करते हैं, बट जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते, वो चमकते नहीं हैं। ड्यूरिंग द डे वी कैन सी द सन इन द स्काई, वी कैंट सी द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स बिकॉज द स्टार शाइन्स वेरी ब्राइटली। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय हम सूर्य को देखते हैं ना आकाश में, स्टार्स को नहीं देखते और प्लैनेट्स को भी नहीं, क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सूरज बहुत ज़्यादा चमकता है। However, the moon can appear in the sky during the daytime. Have you ever wondered why? हालांकि कहते दरअसल जो चंद्रमा है वो दिन के दौरान भी स्काई में दिखाई दे सकता है। क्या आपने कभी सोचा है? It is because the moon is closer to the earth than the stars and the planets. So it appears very big and bright. जो मून है वो धरती के क्लोज है, स्टार्स और प्लैनेट नहीं है, ठीक है। सो इट अपीयर्स वेरी बिग एंड ब्राइट, इसीलिए यह बहुत बड़ा और चमकीला दिखता है। Whenever the moon is up above the horizon or the skyline during the daytime, it can be easily. जब भी चंद्रमा दिन के समय क्षितिज या इससे ऊपर होता है, स्काई लाइन होती है, ठीक है, या तो स्काई लाइन पर होता है या इससे ऊपर होता है, तो इससे आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सीन इन द स्काई। कुदरती ऑब्जेक्ट्स हैं जो आकाश में दिखते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्टार्स। वी कैन सी मिलियन ऑफ स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई। हम अरबों खरबों जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो आसमान में देखते हैं। दे लुक सो काम, बिल्कुल शांत लगते हैं, बट एक्चुअली असलियत में क्या है? दे आर ह्यूज बॉल्स ऑफ वेरी हॉट गैसेस। बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स होती हैं, किसकी? गरम गैसों की। दे आर सो हॉट दैट दे कैन गिव आउट देयर ओन हीट एंड लाइट। ये इतनी गर्म होती हैं कि वो अपना ताप और अपनी चमक अपने आप पैदा करते हैं। नेक्स्ट द सन। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सूर्य भी एक स्टार है। इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। बहुत बड़ी बॉल है जलती हुई गैसों की। इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट विदाउट विच लाइफ will not be possible on the earth. The sun looks so big because it is the nearest star from the earth. कहते कि जो सन लाइट और हीट छोड़ता है, लाइट प्रकाश और ताप छोड़ता है, ठीक है,
उसके बिना धरती पर लाइफ संभव नहीं है। ठीक है, जो हमें ताप, और जो सन है वो हमें ताप, एक तो ताप देता है, गर्मी देता है, ठीक है, रोशनी देता है। अगर ये ना हो तो धरती पर जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है। द सन लुक सो बिग, सन है जो सूर्य है वो बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि ये धरती के सबसे नज़दीक का स्टार है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स मीन्स ग्रह। प्लैनेट्स आर बिग बॉल्स ऑफ rocks and gases. Some of the planets are mostly made up of gases. They do not give out their own heat and light. They can only be seen when the light from the stars falls on them. कहते कि जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, रॉक्स एंड गैसेस की बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स हैं। कुछ प्लैनेट्स, बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स, मोस्टली जो प्लैनेट्स हैं वो गैसों के बने हुए हैं। वो अपनी हीट, वो अपना ताप और प्रकाश नहीं छोड़ती। दे कैन ओनली बी सीन, तभी देखते हैं जब जो लाइट फ्रॉम द स्टार्स फॉल ऑन देम, जब तारों की चमक उन पर पड़ती है, ये तभी ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। सैटेलाइट मूव अराउंड प्लैनेट्स। जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के इर्द, उपग्रह ग्रहों के इर्द गिर्द घूमते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द मून्स ऑफ द प्लैनेट। उनको, जो प्लैनेट्स हैं, ग्रहों के चंद्रमा भी कहा जाता है। लाइक प्लैनेट्स दे आल्सो डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ग्रहों की तरह उपग्रह की भी कोई भी ताप और प्रकाश नहीं होता। दे शाइन बिकॉज दे थ्रू बैक द लाइट ऑफ द स्टार देन फॉलन ऑन देम। क्या है, जब जो तारों की चमक उन पर पड़ती है तभी वो शाइन करते हैं, चमकते हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स एंड अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट एग्जिस्ट इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। तारे, ग्रह, उपग्रह और चंद्रमा और जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको दैट एग्जिस्ट इन द स्काई आर कॉल्ड, उनको स्वर्गीय शरीर कहा जाता है। We can call them heavenly. Heavenly means स्वर्गीय। Perhaps because we believe that heaven is up there. हम क्या विश्वास करते हैं कि जो स्वर्ग है वो ऊपर है। Do you know that early human who lived thousands of years ago were frightened in the sky? क्या आप जानते हो जो आदि मानव था, ठीक है, डू यू नो दैट अर्ली ह्यूमन हु लिव्ड thousands of years ago were frightened of the sky. They believed that the sky had special powers and affected the life on the earth. क्या आप जानते हो कि जो अर्ली ह्यूमन है, आदि मानव था, जो हजारों साल पहले रहता था, वो आकाश से डरता था। वो क्या विश्वास रखता था कि जो स्काई है उसके पास बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर्स हैं, जिसके कारण जो धरती पर लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वो अफेक्ट करता है। लुक एट द रॉक कार्विंग ऑफ द स्टार पर्सन फाउंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच वॉज केप्ट अबाउट 400 years back. It gives us some idea of what early human thought about the objects found in the sky. कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया गया, ठीक है, पाए गए व्यक्ति की रॉक नक्काशी को देखें जो लगभग 400 से लेकर 700 साल पहले खुदी हुई है। पिक्चर में देखो, फिगर नंबर 2 में, ठीक है। यह हमें मतलब कि कुछ थॉट्स देता है, कुछ विचार देता है कि शुरुआती मानव ने आकाश में पाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में क्या सोचा था, कि वो जो आदि मानव थे, जो स्काई में ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, स्काई में, वो उनके बारे में क्या सोचते थे। ओके, नेक्स्ट प्लैनेट्स मीन्स ग्रह। There are 8 planets that move around the sun. There are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. 8 ग्रह हैं। 9वां तो सूर्य ही है, जो क्या करते हैं, सूर्य के इर्द गिर्द मूव करते हैं।
दे आर मरकरी, वो कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, जुपिटर इज द लार्जेस्ट एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर है जो वो बड़ा ग्रह है और मरकरी छोटा है हमारे सौरमंडल में। मरकरी इज द क्लोजेस्ट एंड नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। जो मरकरी है वो नज़दीक है, जो नेपच्यून है वो दूर है सन से। Saturn has beautiful rings around it. These rings are made up of dust, rock and ice. जो Saturn ग्रह है हमारा, ठीक है, उसके इर्द गिर्द रिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल सुंदर रिंग्स बनी हुई हैं। वो किसकी बनी हुई है? डस्ट की, रॉक की एंड आइस की। द प्लैनेट्स मूव इन ए फिक्स पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। जो प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स पाथ में, एक मतलब कि एक रास्ते में मूव करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट कहते हैं। द क्लोजर द प्लैनेट टू द सन द स्मॉलर इज इट्स पाथ और ऑर्बिट। जो तो द क्लोजर द प्लैनेट टू द अर्थ द स्मॉलर इज इट्स पाथ और ऑर्बिट। सन के जो क्लोज है और छोटा है उसको पाथ या ऑर्बिट कहते हैं। द प्लैनेट मरकरी ट्रैवर्स वंस अराउंड द सन इन जस्ट 88 डेज। जो तो मरकरी है, मरकरी प्लैनेट है, वो तो जो अपना चक्कर है सूरज के इर्द गिर्द 88 डेज में पूरा कर देता है। जो अर्थ है वो 365 डेज में एंड 6 आवर्स। वाइल नेपच्यून कितने दिन लेता है, कितने साल लेता है, सॉरी, 164 ईयर्स में अपना चक्कर है जो पूरा करता है। मरकरी एंड वीनस आर वेरी हॉट एज दे वर क्लोजर टू द अर्थ। मरकरी और वीनस बहुत गर्म ग्रह हैं जो कि सन के नज़दीक है। यूरेनस एंड नेपच्यून आर सो फार अवे फ्रॉम द सन दैट दे रिसीव वेरी लिटिल ऑफ इट्स हीट, देयरफॉर दे आर वेरी कोल्ड प्लैनेट्स। यूरेनस और नेपच्यून सूर्य से बहुत दूर है, इसीलिए वहाँ पर हीट है जो कम पड़ती है और वो ठंडे ग्रह हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर कैन बी नो लिविंग थिंग्स ऑन दीज प्लैनेट्स। जो वैज्ञानिक हैं वो विश्वास करते हैं, उनका विश्वास है कि इन ग्रहों पर कोई भी लिविंग थिंग नहीं मिली। अर्थ इज़ परहैप्स द ओनली प्लैनेट विच गेट्स द करेक्ट अमाउंट ऑफ द सन्स हीट एंड लाइट सो दैट लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ। सिर्फ एक अर्थ ही है जिस पर जो सूर्य की जो लाइट है और जो ताप है और प्रकाश है वो बिल्कुल सही अमाउंट में पड़ता है, इसीलिए हमारी जो धरती है उस पर लाइफ है जो हमारी पॉसिबल है। सैटेलाइट्स मीन्स उपग्रह। Just as the planets move around a sun, some smaller objects move around most of the planets. These objects are called moon or natural satellites. Just as the planets move around a star, कि जो planets हैं, ठीक है, एक तो वो मूव करते हैं छोटे छोटे स्टार्स की तरह, और जो कहते हैं और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं दो, जो कि जो तो प्लैनेट सन है, ठीक है, सन के इर्द गिर्द तो प्लैनेट्स मूव करते हैं और प्लैनेट्स के उपग्रह करते हैं। उनको क्या कहते हैं? या तो मून कहते हैं या फिर नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं, कुदरती उपग्रह कहते हैं। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। धरती का सिर्फ एक चंद्रमा है। मार्स के 2 हैं। जुपिटर एंड सैटर्न के मोर देन 50 हैं, 50 से ज़्यादा है। मरकरी एंड वीनस का कोई भी मून नहीं है। वी हैव ऑल्सो सेंड मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स इन टू द स्पेस। हम जो आदमी के बनाए हुए सैटेलाइट उपग्रह हैं उनको बहुत ज़्यादा उपग्रहों को स्पेस में छोड़ते हैं। दे आल्सो मूव अराउंड द अर्थ जस्ट लाइक द मूव। वो भी सन के अर्थ के इर्द गिर्द मूव करते हैं बिल्कुल
चंद्रमा की तरह। These satellites help us in many ways like weather forecasting, locating places on the earth, telecasting television shows and communication। वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो हम लोकेशन वगैरह निकालते हैं उसकी हेल्प करते हैं, फिर टीवी वगैरह चलने में ही हमारी मदद करते हैं, जैसे हम डिशेस वगैरह लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन, बातचीत में भी, जैसे मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करना। ओके, नेक्स्ट इज सोलर। द सन टुगेदर विद द 8 planets, their moon and all other heavenly bodies that move around the sun make up our solar system। द सन और जो इसके इर्द गिर्द 8 planets हैं, ठीक है, मून है, चंद्रमा है, और बहुत ज़्यादा और बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, वो क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर आर बिलियंस ऑफ अदर सोलर सिस्टम्स। जो वैज्ञानिक हैं उनका विश्वास है कि बहुत ज़्यादा अरबों खरबों और भी सोलर सिस्टम हैं, और भी सौर मंडल हैं। ओके डियर, आई होप the changing shapes of the moon। The moon takes 28 days to travel once around the sun। मून है जो 28 डेज में अपना चक्कर पूरा करता है। As the moon circle around the earth, the shape of the moon appear to change। जैसे जैसे मून अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, वैसे वैसे उसकी जो शेप है वो चेंज होती जाती है। दिस इज़ बिकॉज वी कैन सी ओनली द ब्राइट पार्ट ऑफ मून दैट रिसीव सनलाइट। सिर्फ हम ये इसीलिए होता है, सिर्फ हम जो चंद्रमा का चमकता हुआ भाग है जिस पर सूर्य की लाइट पड़ती है, हम सिर्फ उसी को ही देख पाते हैं। दीज डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून। ये जो डिफरेंट टाइप से जो चंद्रमा है चमकता है, ठीक है, अलग अलग जो ब्राइट पार्ट्स हैं वो बनाता है, जिनको हम देखते हैं उनको क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून। जैसे कि फिगर, ये देखो फिगर 7A B C D। ओके, इनको आप पढ़ लेना। ओके डियर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो सोशल स्टडी है उसका आपको सिर्फ ऑरल वर्क है, ठीक है। आपने चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। उसके बाद जब स्कूल लगने लग जाएगा ना, तब आपका इसमें से ऑरल टेस्ट हुआ करेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।